कोई कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कहिए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने जीवन की एक बिल्कुल सच्ची घटना सुनाना चाहती हूँ प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। प्रभु जी, मैं अपने जीवन की बिल्कुल सत्य घटना है प्रभु जी ये। मैं हम्म, सात साल की उम्र मैं 7 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ एक शक्तिपीठ में गई हुई थी प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ दर्शन उपरांत बाहर एक महात्मा जी मिले, जिनकी हाँ बहुत बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी प्रभु जी। हाँ वह हाँ हाँ। मेरे मेरे पापा से पूछने लगे कि आप कहाँ से आए हो। तो हम्म। पापा ने बोला कि हम तो हरिद्वार से आए हैं प्रभु जी। हम हम्म, मतलब मैं हरिद्वार से ही रहने वाली हूँ बेटी जी। तो फिर उस बराबर। महात्मा ने कहा, हाँ जी, फिर उस महात्मा ने कहा कि गंगा किनारे से हो, लो हाँ हाँ गंगा तो मैं यहीं प्रकट कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो प्रभु जी में हाथ में एक कमंडल टाइप का था उनके पास। तो हम्म। उससे एक 1 फुट गहरा खड्डा खोद दिया उन्होंने वहीं पे, और हम्म। अपनी सूखी जटाएं खोली और जटाओं से पानी निकालना शुरू कर दिया, और वो पूरा गड्ढा कर दिया प्रभु जी उन्होंने अपनी अच्छा। जटाओं से पानी हाँ निकाल हाँ के। फिर वो बोले कि कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो हाँ जी, तो पापा जी ने मना कर दिया, और वो उन पापा जी उनको पैसे देने लगे, तो उन्होंने मना हम्म, कर दिया और बोले कि हाँ किसी जरूरतमंद को कंबल उड़ा देना, और मैं हम पैसे नहीं लेते। तो हाँ प्रभु हाँ जी, हाँ। हाँ जी, फिर वो बोले कि तुमने कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो उन्होंने पापा जी ने कहा कि परमात्मा का दिया सब कुछ है मेरे पास, और मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ फिर हाँ वो महात्मा, हाँ जी, फिर वो महात्मा जी बोले जी कि यहाँ पे तुम बेटे के मतलब अपने यहाँ बेटे के लिए आए हो इस मंदिर में, और जाओ, तुम्हारे 1 साल के अंदर बेटा हो जाएगा। हम्म। उन्होंने ऐसा कहा जी। और तुम्हारी बेटी, जो तुम्हारे साथ ये तुम्हारी बेटी है, इसको इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा बोला प्रभु जी उन्होंने। हाँ जी। तो ठीक 1 साल बाद मेरे भाई का जन्म हुआ प्रभु जी। हाँ हाँ हाँ। और और रात प्रभु जी, पिछली पिछली रात वही महात्मा जी वाला पूरा एपिसोड मेरे सपने में चला। और और प्रभु जी, महात्मा जी ने मुझे कहा कि सपने में रात मुझे कहा कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। और हाँ तो ये प्रभु जी, अब आप ये देखो, आप दोपहर वाले सत्संग में कह रहे थे कि हम कहीं गलत तो नहीं फंस गए। तो अब आप देखो प्रभु जी, आपसे मिलना मात्र संयोग नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले भगवान स्वामी नारायण ने मुझे शक्तिपात प्रदान किया, और फिर शशि जी को आपसे जोड़ दिया। शशि जी सत्संग सुनते थे, फिर मैं भी सत्संग सुनने लगी, और 9 जून को हम तत्काल टिकट लेकर महंत स्वामी जी के दर्शन करने चले गए। हाँ। और और प्रभु जी, आज हम दोनों आपके सानिध्य में निरंतर अपने विकारों से मुक्ति पाकर आगे बढ़ रहे हैं, आनंदित भी हैं, निश्चिंत भी हैं, और यह दृढ़ विश्वास भी है कि अपने प्रभु जी के चरणों के प्रताप से अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी, ये देखो, उन्होंने इतने साल पहले मतलब हाँ, ये तो वो आशीर्वाद दे दिया महात्मा था प्रभु जी। जो है ना, हाँ वचन जी। सिद्ध पुरुष होंगे। जी प्रभु जी। तो उन्होंने बराबर कहा। तो बड़ी अद्भुत घटना हो गई आपके साथ। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, और कुछ बताना चाहते हैं? बस प्रभु जी, मतलब ये है कि इतने बचपन वाली बातें और कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये घटना मेरे को थोड़े थोड़े दिन बाद मतलब याद आती रहती है, और उन महात्मा जी का चेहरा भी। और ये रहता है, अभी तक तो हमारी धारणाएं वही बनी हुई थी ना प्रभु जी की, भगवान तो ऐसे होते हैं मुकुट पहने हुए और कई हाथ उनके और इस तरह का। लेकिन प्रभु जी, अब बिल्कुल क्लियर हो गया ना, रात सपने में आके उन्होंने कहा कि अब आगे की यात्रा आपको हमने अपना वचन हमने पूरा किया, और आगे की यात्रा अब आपको ये आपको जो मिले हैं वे करवाएंगे। ये कहा जी उन्होंने फिर रात कोई आके सपने में। कोई बात नहीं। तो उनका धन्यवाद कहना है, उनको नमस्कार कह देना है, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए।
प्रभु जी, कल आपकी शशिबाई जी से बात हो रही थी रात को, तो अचानक से आपने उनको प्रश्न पूछा था कि क्या आप चाय पीते हो? तो प्रभु जी, हम्म। क्यों पूछा था आपने शशिबाई जी को अचानक से ये प्रश्न? हमें भी पता नहीं है। प्रभु जी, उनको आपसे जुड़े हुए तो 1 साल हो गया। 1 हाँ हाँ। साल में तो आपने कभी उनको ये प्रश्न नहीं पूछा, तो कल रात को ही क्यों पूछा? वो हमें भी पता नहीं है, ये सीधा आता है सीधा। देखो, तो यहाँ से जी। सारी चीजें सीधे सीधी आती है, हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता है। और देखो, कभी हम अचानक बटन दबा देते हैं ना, तो वीडियो कॉल आ जाता है। कभी किसी हुँ। को अचानक फोन लगा देते हैं, ये हमें कोई पता नहीं होता है। हमें बिल्कुल कोई पता नहीं होता है ना। ये सारा कुछ ऊपर से आ रहा है, सारा कुछ। तो जैसा जैसा है सब होता रहता है सहजता पूर्वक, है ना। तो कृष्ण के होठ पर जो बांसुरी है ना, उस बांसुरी का खालीपन ही पूर्णता है। और उस खालीपन की वजह से ही सुर जो बहते हैं वो परमात्मा के होते हैं। तो हमारा अपना कुछ नहीं है, जो होता है सीधा सीधा होता है ना। तो हमारे गुरु जी ने कहा होगा, उन्होंने बताया होगा, हम कुछ नहीं जानते इसमें। तो आप हम पे इल्जाम मत लगा देना। तो शशि भाई जी से पूछा जाए कि क्या क्यों आपसे ये आज्ञा मिली उनको कल? प्रणाम प्रभु बताइए जी। हाँ शशि जी, भाई जी। हाँ जी, बोलिए शशि भाई। बस ये तो मुझे पता नहीं जी क्यों मिली, लेकिन ये इतना जरूर है कि हमने जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है। आज बिल्कुल चाय नहीं पी जी और बंद कर दिया है जी। तो ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई जी, आपके भीतर ये संकल्प नहीं चल रहा था कि चाय छोड़ देता हूँ? हाँ, आ रहा था जी कभी कभी। तो देखिए ना प्रभु जी, आप अंतर्यामी रूप से सबके भीतर बैठ के सबकी बातें सुनते रहते हैं। उनके भीतर संकल्प आया और आपने अचानक उनको आज्ञा दे डाली। तो कोई बात नहीं, तो हो गया तो हो गया। तो जो भी हुआ बहुत अद्भुत हो गया है। तो परमात्मा की अनंत प्रसन्नता है कि उन्होंने चाय छोड़ दी, है ना। तो और अधिक आगे बढ़ेंगे।